हेलो डियर स्टूडेंट्स, जितनी भी क्लासेस मैंने आपको पढ़ाई है ना, अगर वो आप नहीं सीख पाते हो, नहीं कर पा रहे हो, तो सिर्फ एक मार्क्स आपका कट सकता है, ए सिंगल मार्क। लेकिन अगर आप किसी सेंटेंस के अंदर डू है या डज है या डिड है, ये नहीं पहचान पाते हो प्रॉपरली, एंड इन एवरी क्वेश्चन, हर क्वेश्चन में आपको समझना चाहिए। ऐसा नहीं कि दो चार आपने पहचान लिए, एक दो आप नहीं पहचान पा रहा है तो अच्छी बात नहीं है ये, फिर आपको परेशानी हो सकती है। कहाँ कहाँ परेशानी हो सकती है? कई जगह परेशानी हो सकती है। जैसे नरेशन चेंज करवाएंगे तो वहाँ गलती हो सकती है आपसे, डायरेक्ट इनडायरेक्ट बनाने में। एक्टिव पैसिव बनवाएंगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन टैग बनाओगे तो वहाँ प्रॉब्लम होगी। किसी ने अगर आपसे उस टेंस का नाम पूछ लिया तो आप इसमें कंफ्यूज हो जाओगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट कहूँ या पास्ट इंडेफिनिट। और भी कई सारी ऐसी जगह है जहाँ आप परेशान हो सकते हो। अब परेशान मत होना, कोशिश करना कि जैसे मैं समझाना चाह रहा हूँ, जहाँ मैं आपको ले जाना चाह रहा हूँ, वहाँ पहुँचकर आप डू डज डिड में कभी गलती कर ही नहीं पाओगे। कोशिश करोगे ना गलती करने की तो भी नहीं हो पाएगी। बस सीखने का इरादा करके ही वीडियो देखें, वरना आप ना देखें। शुरुआत करते हैं। आज की क्लास हमारी इस तरीके की है कि ये जो हमारे 10 सेंटेंस लिखे हुए हैं, इसमें वर्ब को अंडरलाइन किया गया है और आपके पास 4 ऑप्शन हैं। एक ये, आपको या तो ये बताना कि किसी में डू है या डज है या डिड है, या फिर आपको ये बोल देना है कि सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट है। या आपके लिए एक ऑप्शन ये भी है कि सर इसमें डू भी है, साथ में डिड भी है। डू या डिड, इस तरीके की बातें हमें करनी है। तो अभी मैं समझाऊंगा, सब समझ जाओगे आप। मेरा पहला क्वेश्चन है आपसे, ये जो हमारा जॉन पनिश हिज ब्रदर, जॉन सिंगुलर व्यक्ति है। मुझे उम्मीद है आप जानते होंगे कि सिंगुलर व्यक्ति के साथ डू नहीं आता, डज आता है। तो आप बताइए, जॉन पनिश हिज ब्रदर, ये करेक्ट सेंटेंस है या इनकरेक्ट? जवाब है ये इनकरेक्ट सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि या तो ये पनिश्ड सेकंड फॉर्म होती तो सही होता, या फिर ये पनिशेज हो तो सही होगा। क्योंकि जॉन या तो डज ले सकता या डिड लगा दो जो सबके साथ आती है, लेकिन डू थोड़ी आ जाएगी जॉन के साथ में। ये क्वेश्चन अगर कोई आपसे पूछे तो इनकरेक्ट है। अगर आपको सही करना है तो आपको क्या लगाना पड़ेगा इसके अंदर? सेंटेंस। अब सही हो गया। जॉन अपने भाई को सजा देता है। मेरी कोशिश थी कि मैं डज ना लगाऊं, मैंने सोचा कि डिड हो, क्या पता इसके अंदर, लेकिन जब मैंने ढूंढा तो मिला ही नहीं। क्योंकि डिड होता तो पनिश्ड होती, सेकंड फॉर्म पनिश्ड होती है। मेरी मजबूरी थी, मुझे डज लगाना ही था। सेंटेंस करेक्ट हो गया, पहला आंसर आपको मिल गया। आपको भी ऐसे ही करना चाहिए था। आपका जवाब अगर मैं पूछूं तो कैसा होना चाहिए था? तो ये होना चाहिए था, सर ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। ये एक्सप्लेनेशन है इसके लिए। मैं पूछूं क्यों इनकरेक्ट है तो आप कह सकते हैं कि सर जॉन सिंगुलर सब्जेक्ट है, पनिश मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रखी हुई है इस टाइम, और मैन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में इस कंडीशन में डू होता, जॉन डू ले नहीं सकता, और डू दिखा रहे हैं तो गलत है, डज कर दो आप इसमें। मैं आपसे कहूं इसे सेकंड फॉर्म मान लो तो आपका जवाब नहीं सर, नहीं मान सकते। क्यों? क्योंकि सर सेकंड फॉर्म तो पनिश्ड होती है, वो तो है ही नहीं यहाँ पे। बढ़िया जवाब था आपका। अब मैं आया क्वेश्चन नंबर दूसरे पे। इसमें भी जॉन सब्जेक्ट है, इसमें भी कट वर्ब लगी हुई है। मेरा आपसे सवाल, क्या ये सेंटेंस करेक्ट है या इनकरेक्ट? मतलब इसमें डज लगाऊं या इसे ऐसे ही रहने दूं? तो आपकी क्लास में जो आप देख रहे हैं, 2 तरीके के स्टूडेंट्स हो सकते हैं। एक जो अच्छे तरीके से चीज़ों को सीखे हुए हैं, वो आंसर सही बताएंगे इसका। एक वो जो चीज़ों को सही तरीके से सीखे हुए नहीं हैं या अभी सीखने की स्टेज में है, पूरी तरह से नहीं सीख पाए, उनका आंसर गलत हो सकता। ऐसे बच्चे जो पूरी तरह से नहीं जानते चीज़ों को या अभी शुरुआत करी हो सीखने की, वो ये कहना चाह रहे होंगे कि सर डज लगा दो, जैसे कि ऊपर वाले में लगाया। लेकिन जो जानते हैं इसके बारे में, उनका आंसर ये होगा कि सर आप इसे करेक्ट कर दो। और मेरा जवाब भी यही है
कि ये करेक्ट आंसर है। अब आप समझे कि ये करेक्ट क्यों हो गया, क्योंकि जो कट है ना, इसकी सेकंड फॉर्म भी कट होती है। तो जब हम किसी मेन वर्ब को देखें और हमें लगे कि सब्जेक्ट तो डज की डिमांड कर रहा, तो डज अप्लाई करने से पहले एक काम हमारा ये है कि उसकी सेकंड फॉर्म क्या होती है वो जाने, और अगर वो वही होती है जो फर्स्ट फॉर्म होती है, वही सेकंड फॉर्म, तो आपके लिए ये काम है, आप डज अप्लाई मत करो, आप उसमें सेकंड फॉर्म मान लो, काट फीट मत करो आप उसके अंदर। काट पीट करेंगे तो परेशानी पड़ जाएगी आपको, क्योंकि ये ऑलरेडी सही था और एग्जामिनर आपसे ये जानना चाहता था कि आप सब्जेक्ट सिंगुलर देख के ब्लाइंडली डज 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 करते जाओगे क्या, और उसने फायदा उठा लिया। ये नो एरर सेंटेंस है और ये यहाँ मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म कहलाएगी, सेकंड फॉर्म। बात आती है सर ऐसे तो ऊपर वाले को भी कर दो, नहीं, उसकी सेकंड फॉर्म अलग होती है, पनिश्ड होती है, वो पनिश था। ये कट 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 तीनों सेम होती हैं। तो यहाँ मैं ये काम कर सकता हूँ कि मैं इसे सेकंड फॉर्म कह दूँ, मैं डज ना लगाऊं। सवाल आता अगर सर डज लगा दें तो क्या हमें नंबर मिलेगा, नहीं मिलेगा आपको नंबर, क्योंकि ऐसा क्या सबूत है आपके पास में कि डज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्या ऐसी कोई बात कि आप जॉन को जानते हो कि वो एक लकड़हारा है, क्या ऐसी कोई बात इसके अंदर कि जॉन जो है वो एक लकड़हारा है, वो रोज़ाना ही पेड़ काटता है, ऐसी बात जानते हैं आप, नहीं जानते। आप जानते हो जॉन और पेड़, और ये काम कभी कभार होते हैं। ये ऐसे ही सही लगते हैं कि जॉन ने पेड़ काटा, काटता है अच्छा नहीं है यहाँ पर, या फिर सबूत दो मुझे कि काटता है, इसमें डिड ही बढ़िया बच्चों। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर दूसरे में डिड है, कोई पूछे तो बता देना डिड, इससे क्या फायदा होगा हमें, इससे कई सारे फायदे होंगे। इसका क्वेश्चन टैग जानेंगे, जो बच्चे क्वेश्चन टैग पढ़ चुके हो सुने, डिडंट ही, जो नहीं पढ़े हुए वो समझ ले कि डिड निकलेगा इसमें से। जो एक्टिव पैसिव पढ़ चुके हैं वो इसका पैसिव सुनो, द ट्री वाज, इज नहीं, द ट्री वाज कट बाई जॉन, या जिम जो भी है जॉन के द्वारा। अगर आप जानना चाहते हैं सर इसका नरेशन अगर बाहर की घटना पास्ट में हुई, जिसे आप रिपोर्टिंग स्पीच बोलते हैं, तो रिपोर्टेड स्पीच में ये होगा तो हेड कट होगा इसका। ये जानकारियां हैं आपके लिए। कोई पूछना चाहता हो सर प्रेजेंट इंडेफिनिट या पास्ट इंडेफिनिट, ये पूरा सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, इतनी जानकारियां आपकी गलत हो सकती हैं अगर आपको डू की, डज की, डिड की पहचान नहीं हो। तो ऐसी मेन वर्ब जिसकी सेकंड फर्स्ट सेम होती है, वहां डज करने से पहले उसे सेकंड फॉर्म कह दिया करो आप। ये हमारी सेकंड फॉर्म है, आंसर खत्म हो गया, कोई जरूरत नहीं है डज लगाने की। क्वेश्चन नंबर तीसरा, जिमी टीच, जिमी एक सिंगुलर पर्सन है, मेरा मूड डज लगाने का है क्योंकि डू है इसके अंदर। तो आप चाहते हो डज लगाऊं या आप ये चाहते हो सर रहने दो, चलो रहने दिया। अब आप मुझे बताओ क्यों रहने दिया आपने इसे। तो आपका जवाब सर जैसे ये रहने दिया, ये कट है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती है। ये टीच है, इसकी प्रॉपर्टीज अलग है, इसकी सेकंड फॉर्म टॉट होती है। वो तो कट भी कट होती है सेकंड फॉर्म, ये टॉट होती है। ये कैसे मान लोगे आप, नहीं कर पाओगे बच्चों। आपको यहां ये काम करना ही पड़ेगा क्योंकि ये गलत सेंटेंस है। इसकी सेकंड फॉर्म डिफरेंट होती है इससे, सेम होती तो मैं मान लेता, सेम तो होती नहीं है। या फिर टॉट करो इसे आप, गलत सेंटेंस तो सही हो गया। अभी अब सही हो गया, पहले गलत था। अब आते हैं जिमी हिट, फिर आ गया हिट। हिट की तीनों फॉर्म सेम, मूड मेरा भी है कि डज कर दूं, लेकिन मुझे हिट ने रोक लिया और ये कह दिया भाई सुनो मैं सेकंड फॉर्म भी हूं, मुझे क्यों काट रहे हो आप। ये बेचारी मुझसे विनती कर रही है, मत काटो ना प्लीज, मुझे सेकंड फॉर्म मान लो, जरूरी है मुझे काटना। तो मैं भी रहम दिल हूं, आप भी रहम दिल हैं, मुझे लगता नहीं है कि हमें बेचारे को इसे काटना चाहिए या इसमें कुछ एक्स्ट्रा चीज जोड़नी चाहिए, इसे रहने दो आप। अच्छा इतने रहम दिल भी ना बने आप कि सर इसे भी मत काटो, नहीं, इतना रहम दिल भी ना बने कि दूसरा फायदा उठा ले आपका और आपके साथ गलत काम कर जाए। इसलिए आप ध्यान रखें जहां पॉसिबल हो वहां करें। मींस यहां पॉसिबल है, इसकी सेकंड फॉर्म सेम होती है, इसने कहा भाई मेरी सेकंड फॉर्म तो यही होती, तो हमने क्या सही करा, ग्रामर की भी कोई बिगड़ने के चांस नहीं है, कर दो ऐसी। ये सेंटेंस नो एरर होगा, कोई गलती नहीं है इसके अंदर, ये सेकंड फॉर्म होगी क्योंकि इसकी सेकंड फॉर्म होती है ना ऐसी। जिमी ने उसके कंधे पर मारा, इस तरीके से मारा ऐसे करके या ऐसे करके, जो भी, ये हो जाएगा सेंटेंस खत्म। क्वेश्चन नंबर 5, आई सैंड, क्या सैंड की सेकंड फॉर्म सैंड होती है? नहीं, सैंड होती है, लेकिन सब्जेक्ट पे ध्यान दें आप। अब सब्जेक्ट सिंगुलर नहीं है, सॉरी, अब सब्जेक्ट वो नहीं है जो डज लेता, अब सब्जेक्ट डू लेने वाला है
और आई को डू ही देते हैं ग्रामर में, तो आई के लिए डू आएगा, तो इसमें तो डू हो गया। क्या इसमें डिड है ना, वो तो सेंट होता। क्या डज करूं, क्यों करूंगा, आई के साथ डू चाहिए, ये तो बढ़िया सेंटेंस हो गया हमारा। ये मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। अच्छा यहाँ नहीं चल पाई फर्स्ट फॉर्म क्योंकि हमें डज चाहिए, जिम जॉन को। यहाँ नहीं चल पाई क्योंकि डज चाहिए, यहाँ सेकंड मान लिया हमने क्योंकि पॉसिबल है, लेकिन यहाँ तो फर्स्ट फॉर्म ही है। मैं अपनी बहन को पैसे भेजता हूं, बढ़िया हो गया सेंटेंस। डू है इसमें, डू, कोई पूछे बता देना डू है इसमें, इसमें डिड था, इसमें डस करा हमने, इसमें डस करा, इसमें डिड था। क्वेश्चन नंबर 6, आई कट द केक, बेहतरीन सवाल। आई कट द केक, सवाल नंबर 1, क्या आई के साथ डू आ सकता है? तो इस कट में डू हो सकता है। मेरा जवाब सुनो, डू हो सकता है। मैं ये नहीं कह रहा है, मैं कह रहा हूं हो सकता है, क्योंकि आई के साथ डू आ सकता है ना, और डज है नहीं तो डू है। क्या डिड हो सकता? हाँ हो सकता। क्यों? इसकी सेकंड फॉर्म भी यही होती है, तो क्या पता ये सेकंड फॉर्म हो, क्या पता ये फर्स्ट फॉर्म हो, दोनों हो सकते हैं। लेकिन परेशानी, दोनों ही हो सकते हैं एक साथ, कोई एक होगा, या तो ये होगा या ये होगा। अब ये बात आती है सर किसको ज्यादा बेहतर कहें, तो आप जब ऐसे फंस जाओ, आपको ऐसा लगे कि सब्जेक्ट ऐसा है जो डू ले लेगा और मेन वर्ब ऐसी कि सेकंड फॉर्म भी होती है, तो क्या करें इसी कंडीशन में? डू भी डिड भी कंडीशन है, करना पड़ेगा आपको ये काम, दोनों नहीं मान सकते आप, ये कंडीशन है। आप अपने सेंटेंस को पढ़ें और समझें और ये जानें क्या वो जो काम उसके अंदर कर रहा है व्यक्ति, क्या ये किसी भी व्यक्ति का, कोई भी व्यक्ति 99% ऑर्डिनरी बातें सोचें आप, क्या ये उसकी रूटीन लाइफ हो सकती है कि वो केक काटता है, पेड़ काटता है, सब्जियां काटता, मतलब सोचें आप, तो मुझे ऐसा रियलाइज होगा कि ये काम मुझे नहीं लगता कि रूटीन मतलब डेली का होगा ये। अगर ये डेली का होता, अगर ये रूटीन लाइफ का होता तो इसमें डू ज्यादा बेहतर होता, और ऐसा नहीं लग रहा आपको तो डिड ज्यादा बेहतर है। इसके दोनों पॉसिबल आंसर हैं, लेकिन आंसर इसका बढ़िया क्या है? डिड। और मान लो डिड नहीं है, डिड से काम नहीं चल पा रहा तो डू मान ले, डू मान लेना दूसरे नंबर पे। इसका डिड ज्यादा बढ़िया, ये सेकंड फॉर्म ज्यादा बढ़िया है, नहीं है तो फिर फर्स्ट फॉर्म कह दें। इसका मीनिंग है मैंने केक काटा, ये कहना मैं केक काटता हूं थोड़ा सा मतलब है सही, लेकिन वो ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, मैंने केक काटा, कभी कभार होता ना ये काम, और केक काटता हूं तो ये हो गया जैसे मतलब रोजाना। अच्छा एक बात और है सर, कोई ऐसे भी तो बोल सकता है कि मैं हर बर्थडे पे अपना केक काटता हूं, तो सारी बातें लिखो ना फिर यहाँ पे, आई कट माई केक ऑन माई बर्थडे, या एट माई, या ऑन माई एवरी बर्थडे, इस टाइप से, तो फिर बात कुछ और आएगी। फिलहाल तो यहाँ डिड ही ज्यादा बेहतर है। डू नंबर 2 पे आएगा। आई रीड या रेड कुछ भी हो सकता है ये, क्योंकि ये तो लिखा हुआ है नहीं कि रीड है या रेड। अच्छा मैं क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि दोनों फॉर्म सेम होती हैं, तो इसमें डू भी हो सकता है, इसमें डिड भी हो सकता है, ये भी वो याद किया, क्योंकि आई को डू चाहिए और डिड भी चाहिए, रीड को, सेकंड फॉर्म सेम होती है, तो आई डू या आई डिड दोनों पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि सेकंड फॉर्म सेम है इसलिए पॉसिबल है। ये टीच में पॉसिबल नहीं होगा, ये प्ले में पॉसिबल नहीं होगा, ये पुट में पॉसिबल है, तीनों फॉर्म सेम। हिट में पॉसिबल है, कट में पॉसिबल है, रीड वाले में पॉसिबल है, और भी हर्ट वाले जो होते हैं दिल दुखाने वाले उसमें है, बस्ट जो होता है टायर फटना उसमें भी, क्योंकि इनकी फॉर्म सेम होती हैं। तो जिनकी सेम होती है वहां जो सब्जेक्ट डू ले सकते हैं वो डिड भी माने आप। अब मुझे बताओ, ये अखबार पढ़ने का जो काम है भले ही आप ना करते हो, मैं ना करता हूं, लेकिन ये रूटीन लाइफ में होना चाहिए ना, इसमें डू ज्यादा बढ़िया बच्चों, और डिड इसमें नंबर 2 पे आएगा, और ये सेंटेंस सही है। आप इसे ये पढ़ेंगे तो ज्यादा बढ़िया। आई रीड द न्यूज़पेपर, मैं अखबार पढ़ता हूं, ये भी पढ़ सकते हैं। आई रेड द न्यूज़पेपर, मैंने अखबार पढ़ा। मेरी नजर में डू ज्यादा बेहतर है, ये हमारी सामाजिक समझ है। ऐसी क्वेश्चन करने पड़ेंगे आपको। अगर इसका पैसिव वॉइस आ जाए, 2 बने हुए, द न्यूज़पेपर इज रीड बाई मी, या द न्यूज़पेपर वाज रीड बाई मी, इस वाला ज्यादा बढ़िया है, ये ध्यान रखना। इसका क्वेश्चन टेक डोंट आई बढ़िया है ज्यादा। चलिए बाकी आपको मिलती रहेंगी क्लासेस। कितनी क्लासेस होंगी टेंस की? कम से कम 25। तीसरी क्लास है अभी तो। देयर इज लॉट टू डू, देयर इज लॉट टू लर्न, बहुत कुछ है सीखने के लिए। खत्म कर दिया। अब यहाँ आते हैं आई हेल्प्ड, चलो ये तो सेकंड फॉर्म ही है। बात आती है सर ये तो थर्ड फॉर्म भी होती, सब्जेक्ट के बाद में तुरंत लगी हुई है, वर्ब सिंगल क्लोज है, ना हैज ना हैव ना इज, क्यों आप थर्ड फॉर्म कह रहे हो? ये सेकंड फॉर्म है, थर्ड फॉर्म होती लेकिन ये सेकंड फॉर्म है। मैंने अपने पड़ोसी की मदद की, इसमें डिड है। शी कम हियर, फिर आ गया ये। आप बताइए शी कम, तो कम की सेकंड फॉर्म कम होती करना, कैम होती, तो यार ये सेकंड फॉर्म तो है नहीं, तो फिर ये क्या है? फिर ये फर्स्ट फॉर्म है। अब बताओ शी के साथ फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी? नहीं, कम्स होगा यहाँ पर। शी कम्स हियर, गलती थी इसमें, वो यहाँ आती है।
शी पुट, दिल में मेरे वो ही है वो कर दूं, लेकिन इसने कह दिया भाई मैं तो सेकंड फॉर्म भी होती हूं, अब मैं मान लिया हाँ सही है। उसने मेज पर पेन रख दिया, मैं क्यों करूंगा डज यहाँ पे, वो दे देगा तो बात अलग है, फिर मैं ये मान लूंगा। वो पेन मेज पर रखती, रोजाना आती है ऑफिस से और मेज पे पेन रख देती है, लेकिन जब ये दिया तो मैं तो सेकंड फॉर्म मान लूंगा ना, क्योंकि ये कह रहा भाई मुझ में सेकंड फॉर्म होती है, इसकी सेकंड फॉर्म भी यही होती है, इसकी सेकंड फॉर्म कैम होती है। खत्म हो गया बात, इसमें डिड है, ये पास्ट इंडेफिनिट है। और ये बात सुनो आप मेरी, सब्जेक्ट के बाद में वर्ब 3 तरीके की हो सकती हैं, या तो उसमें डू होगा, या उसमें डज होगा, या उसमें डिड होगा। जब कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं होगी तो इसमें यही होंगी, डू या डज या डिड। तो डू कब होगा, जब सब्जेक्ट डू वाला हो, प्लूरल या आई, तो डू होगा। डज कब होगा, जब सब्जेक्ट डज वाला हो, ही शी राम श्याम सिंगुलर वाले। डिड कब होगा, जब सेकंड फॉर्म जैसा कुछ लगे। और बच्चों दो जो मामले हैं, दो जो होंगे वो कब होंगे, जब सब्जेक्ट ऐसा हो जो डू ले सकता हो और वर्ब ऐसी हो जिसकी सेकंड फॉर्म सेम हो। तो दो के चांस हैं, उन दो में से कौन सा आएगा, समझ से आएगा, सामाजिक समझ से। आपको लग रहा है ये तो रूटीन लाइफ होनी चाहिए तो डू ज्यादा बेहतर है वहां पे, आपको लग रहा है कि सर यहाँ कभी कभार काम होता है तो डिड ज्यादा बेहतर है, बाकी सब में एक ही आंसर होगा। बस पता कब दो आंसर होंगे मेन वर्ब में, मतलब दो के चांस कब होंगे, जब सब्जेक्ट वो हो जो डू लेते हैं, आई यू प्लूरल, और मेन वर्ब भी वो वाली हो जो वेरी वीक होती है, सेकंड फॉर्म थर्ड फॉर्म सेम होती हैं, तो दो के चांस, वरना एक ही होगा। इसकी क्लास में एक और पढ़ाऊंगा आपको, अभी वो कल होगी। थैंक यू। नहीं, एक क्वेश्चन है आपके लिए, सॉरी, वो छोड़ के जा रहा हूँ, उसका आंसर दें आप। अच्छा लगता है आपके कमेंट देखता हूँ, मैं भी टाइम निकाल के आपको रिप्लाई करता हूँ, इतने बिजी शेड्यूल में आपके लिए लगा हुआ हूँ। क्यों? क्योंकि ये मेरा प्रोफेशन है और मैं इसमें किस तरीके को कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता हूँ। आपको सिखाने समझाने के लिए सारी चीजें करनी पड़ेंगी, चाहे वो यूट्यूब पे हो या टेलीग्राम पे या लाइव क्लास या मैराथन क्लास, सब करना पड़ेगा, तभी तो आप उन उम्मीदों को पूरा कर पाएंगे हम आपकी, जो आप हमारे पास लेकर के आते हो, और हम कर जाएंगे पूरी, इंशाल्लाह मैं कर दूंगा वो सब जो आप चाहते हो। फिलहाल क्वेश्चन है फाइंड आउट द कॉन्क्रीट नाउन। ध्यान रखें कल को भी मैं यही क्लास पढ़ाने वाला हूं, डू डज डिड की, कल को भी ये पढ़ाऊंगा और ऊपर लेवल की थोड़ी सी। तो इसमें पहला शब्द दिया हमने आपको एनवी, कॉन्क्रीट नाउन बताना आपको इसमें। दूसरा दिया हमने आपको अजीम। तीसरा ऑप्शन दिया हमने आपको हेट्रिड। चौथा ऑप्शन दिया हमने आपको फॉली। आप अपना रिप्लाई करें, जो भी आपका आंसर हो, बताना है आपको कॉन्क्रीट नाउन। बाकी बातें कल होंगी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्लास।